राधे राधे। मनुपुत्रियों के वंश का वर्णन व यज्ञावतार की कथा श्री मद्भागवत के अंतर्गत मनोस्तुतु शत्रुपायाम त्रिस्त्र कन्या जिग्रे आकुति देवति स प्रसूति रीति विश्रुतः। मनु महाराज के 3 कन्या थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का चरित्र तीसरे सकंद में आ गया। अब आकुति का चरित्र सुनो। मनु जी ने अपनी पुत्री आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया था, किंतु एक शर्त इनके साथ रखी थी कि इसके जो पुत्र होगा उसे मैं लूंगा। इसको पुत्री का धर्म कहते हैं। आकुति के 2 संतान हुई, यज्ञ और दक्षिणा। पुत्र को मनु महाराज ने ले लिया तथा कन्या आकुति के पास रह गई। यथा समय यज्ञ और दक्षिणा का विवाह हो गया। कारण ये दोनों हरि और लक्ष्मी के अंश अवतार थे। यज्ञ और दक्षिणा के 12 पुत्र हुए। उनके नाम ये हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्धम, कवि, विभु, स्वर्ण है, सुदेव, रोचन। स्वयं भुव मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस समय मरीच्यादि सप्त ऋषि तथा यज्ञ भगवान इंद्र हुए थे। मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उनके पुत्र और पौत्रों ने मनवंतरों का पालन किया था। अब प्रसूति का वंश सुनो। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। यह संसार उसी के वंश का है। कर्दम जी के 9 कन्याएं थी। उनका वंश इस तरह है। मरीचि ऋषि की पत्नी कला के 2 पुत्र कश्यप और पूर्णिमा। कश्यप का वंश का वर्णन 6वें अध्याय यानी 6वें सकंद में होगा। पूर्णिमा के 3 संतान विरज, विश्वग, देवकुल्या नाम की कन्या हुई, जो दूसरे जन्म में आकाश गंगा हुई। अत्रि की पत्नी अनसुया के 3 पुत्र हैं, चंद्रमा, दत्तात्रेय, दुर्वासा, जो ब्रह्मा विष्णु शिव के अंश अवतार हैं। ब्रह्मा जी ने अत्रि जी को संसार रचने की आज्ञा दी। तब अत्रि जी ऋषभ नामक कुलाचल पर्वत पर जाकर केवल वायु का आहार करके एक पैर पर खड़े होकर ओमकार का जप करते हुए 100 वर्ष तक तप किया। तब तीनों देवता एक साथ आकर अत्रि जी को वर मांगने के लिए कहा। तब अत्रि जी ने कहा, मैंने तो एक को ही बुलाया था, आप तीनों कैसे आए? यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने अत्रि जी को उत्तर दिया कि जिस तत्व का तुमने ध्यान किया वे ही हम हैं। उसी तत्व से खींचे हुए हम यहां आए हैं। अतः हम तीनों ही आपके पुत्र होंगे। ब्रह्मा जी चंद्रमा, विष्णु दत्तात्रेय, शिव दुर्वासा के रूप में हुए। अनसुया का पतिव्रत धर्म इतना महान है कि उस व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों को 6 माह के बालक बन करके अत्रि जी के पालने में जुड़ना पड़ा तथा ब्रह्माणी लक्ष्मी पार्वती को पुत्र वधू बन करके सेवा करनी पड़ी। इसका वृतांत इस प्रकार से है। एक समय नारद जी महाराज घूमते हुए मृत्युलोक में आए। आकर के
अत्रि जी ऋषि के आश्रम में गए। उस समय अत्रि जी महाराज पूजा पाठ यज्ञ ध्यान में लगे हुए थे और अनसुया जी अकेली मिल गई। जाकर के विराजमान हो गए, मन में विचार पैदा कर लिया, अच्छा सुअवसर प्राप्त हो गया। अनसुया जी ने नारद जी का मान सम्मान सत्कार किया और नारद जी से कहा, बेटा जलपान करो और प्रसादी ग्रहण करो। नारद जी ने कहा, माता जी मैं आजकल उपवास कर रखा हूं, दूसरे घर का अन्न नहीं खाता हूं, आपकी इच्छा ही हो गई है तो मेरे पास में ये जो चने हैं इनको भून करके मेरे को दे दो और मैं प्रसादी ग्रहण कर लूंगा। अनसुया जी उस चने को लेकर के और भून करके ले आई, नारद जी को दे दिया। नारद जी 2 घड़ी से अधिक रुकते नहीं थे, चने की प्रसादी लेकर के वहां से नारायण नारायण करते हुए रवाना हो गए। रवाना होकर के ब्रह्मा जी के स्थान पर पहुंच गए। ब्रह्मलोक में जाकर के वहां पर ध्यान किया। ब्रह्मा जी कोई इधर उधर गए हुए थे, सुयोग्य मौका देख करके नारद जी वहां ब्रह्माणी जी के पास में पहुंच गया। ब्रह्माणी जी ने कहा, हे बेटा नारद, काफी दिनों से आए हो, बैठो जलपान करो और प्रसादी भी ग्रहण करो, प्रसादी का टाइम हो गया बेटा। नारद जी ने कहा, माता जी प्रसादी का टाइम तो हो गया और प्रसादी लेने की इच्छा भी है, लेकिन आजकल मैं उपवास कर रखा हूं तो मैं दूसरे घर का अन्न ग्रहण नहीं करता हूं। मेरे पास में ये चने हैं जो आप ले जा करके इनको तैयार करके भून करके मेरे को दे दो, मैं इससे प्रसादी ग्रहण कर लूंगा। चने लेकर के ब्रह्माणी गई और कोशिश की, लेकिन चने तो ज्यों के त्यों ही रह गए। तब नारद जी के पास में आकर के बोली, बेटा नारद, ये आपके चने तो फूलते ही नहीं है, खूब गर्म किया लेकिन ये तो उपड़ते ही नहीं है। नारद जी ने कहा, माता जी कोई बात नहीं, मैं मृत्युलोक में घूमता घूमता गया और वहां अनसुया जी के आश्रम में जाकर के ये चने दिए थे, उन्होंने तो मेरे को ये तैयार करके दिए। देखो माता जी, ये चने में वहां प्रसादी लेकर के फिर थोड़ा साथ में भी ले आए। ऐसा कह करके नारायण नारायण आपकी वीणा की टंकार लगाते हुए वहां से रवाना हो गई और विष्णु लोक की राह पकड़ ली। विष्णु लोक में मौका पाकर के नारायण नारायण कहते हुए लक्ष्मी जी के पास में पहुंच गए। लक्ष्मी जी के पास में जाकर के वही बात हुई। लक्ष्मी जी ने मान सम्मान आव भगत की और प्रसादी के लिए सत्कार किया तो कह दिया, मैंने आजकल उपवास कर रखा है माता जी, मेरे पास में जो ये चने हैं यही खाता हूं बस, और कुछ नहीं लेता हूं। आपकी इच्छा हो गई तो ये चने मेरे को प्रसादी के रूप में थोड़ा सा भून करके ला दो, आपका भी मान सम्मान रह जाएगा और मैं भी आपके पास में बैठ करके प्रसादी ले लूंगा। लक्ष्मी जी लेकर के गई, चने तो ज्यों के त्यों ही रह गए, तैयार नहीं हुए। तब लक्ष्मी जी ने मन में विचार पैदा किया, क्या करूं। आखिरकार तो वो चने वैसे के वैसे नारद जी को लाकर के दिए। नारद जी को लाकर के दिया। नारद जी ने मन में विचार पैदा कर लिया, बहुत बढ़िया काम हुआ, दोनों जगह सुयोग्य ही अच्छा मौका मिला। और चने लेकर के बोले, माता जी देखो, मैं मृत्युलोक में गया था, वहां अनसुया जी एक महान सती है ईश्वर की कृपा, और उन्होंने ये चने भून करके मेरे को दे दिए। मैंने प्रसादी ग्रहण कर ली और उसके बाद में बचे जो मैं साथ में लेकर के आ गया। वहां से रवाना होकर के नारायण नारायण कहते हुए वीणा की टंकार लगाते हुए कैलाशपुरी में पहुंच गए।
कैलाशपुरी में भोलेनाथ के वहां जाकर के इधर उधर झांका। बाबा तो तपस्या में लीन थे और माता जी के पास में पहुंच गया। माता जी ने कहा, नारद बेटा काफी दिनों से आए हो, बैठो, जलपान करो, आराम करो और मैं प्रसादी तैयार कर लेती हूँ, प्रसादी लेकर के फिर ही जाना। माता जी जलपान कर लेता हूँ और आप भी थोड़ी देर के लिए मेरे पास में बैठ करके थोड़ी बातचीत कर ले, काफी दिन हो गए। प्रसादी तो मैं आजकल ग्रहण करता नहीं हूँ, मेरे उपवास चल रहा है। अगर आपकी इच्छा है तो कोई बात नहीं, मेरे पास में ये चने हैं, ये मैं थोड़ा सा प्रसादी के रूप में ले लूंगा, ये चने मेरे को तैयार करके ला दो। पार्वती जी वो लोग के चने लेकर के गई, खूब प्रयास किया, लेकिन चने तो ज्यों के त्यों ही रह गए। पार्वती वापिस आकर के कहती है, बेटा ये चने तो आपके तैयार नहीं होते। माता जी कोई बात नहीं, मैं तो मृत्युलोक में अनसुईया जी के यहाँ गया था और प्रसादी के लिए उन्होंने मेरे को आग्रह किया तो ये चने निकाल करके दे दिए और उन्होंने मेरे को तैयार करके दे दिए। मैं प्रसादी ग्रहण कर ली और वहां से ही रवाना होता हुआ मन में विचार पैदा कर लिया कि इधर से निकलते चलूं, माता जी से मिल करके और फिर है जो अपने स्थान चला जाऊंगा घूमते घूमते। वीणा की लगाई टंकार और नारायण नारायण करते हुए वहां से रवाना हो गए। यथा समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान भोले की समाधि खुली। तीनों देवता अपने महल में विराजमान हुए तो तीनों देवियों ने मन में विचार पैदा कर लिया कि हो न हो सके उस अनसुया का सतीत्व कैसे भंग हो, वो भंग करवाएं। तो तीनों देवियों ने अपने पतियों का कान भरना प्रारंभ कर दिया। हमारी तो आपने आज तक ही कुछ ही नहीं सुनी, कुछ सुनते ही नहीं हो, बैठते ही नहीं हो, बात भी नहीं करते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तो बार थोड़ी देर पहले तो मैं यहां से गया ही था, इतनी तो कोई बात ही नहीं, क्या बात हो गई। ऐसे ही विष्णु के, ऐसे ही पार्वती जी के, शंकर भगवान भोले भंडारी के चल रहा है। तीनों ने काफी ऐसे विचार कर लिया कि आग बबूला हो गई और इसी प्रकार से बातें करने शुरू कर दी। आखिरकार ब्रह्मा जी ने पूछा, तो हुआ क्या? क्या हुआ? आपके यहां रहती हैं और वो सतीत्व तो उन अनसुया के पास में है और हमारे मन में तो ऐसा विचार है कि हमसे बढ़कर के कोई महान स्त्री है ही नहीं। आज नारद आया था और लोग के चने लेकर के अनसुया जी के वहां आश्रम में गया, उन्होंने भून करके दे दिया और हमारे यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। मैंने कोशिश की, खूब तैयारी की, लेकिन चने तैयार नहीं है और अनसुया जी लोग के चने भून करके वहां दे दिए। इसी प्रकार से लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को कहती है, पार्वती जी भोलेनाथ को कहती है, तीनों देवताओं को उकसा करके और वहां भेजने के लिए माताओं ने तैयारी कर दी। नारद जी की बात कारगर हो गई। नारद जी ने तो अपनी कला रची ली। अब ब्रह्माणी जी वहां से, हाँ विष्णु भगवान वहां से और ब्रह्मा जी वहां से और भगवान शंकर वहां से रवाना होकर के तीनों एक बड़के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। ब्रह्मा जी वैसे ही कहते हैं, क्या बताऊं, नारद जी वहां गया था, इस प्रकार से बातें की और हमारे तो ब्रह्माणी थोड़ी नाराज होगी। विष्णु ने ऐसे कहा, महेश ने भी ऐसे ही कहा। तो अत्रि जी के वहां जाएंगे, जाकर के कोई कला रचे, कोई कला के बिना तो काम नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कोई योगी का भेष बनाना पड़ेगा और भिक्षावर्ती का कोई कार्य हाथ में लेकर के चलना पड़ेगा। तीनों वहां से रवाना हो गए। अनुसुईया जी के, अत्रि जी महाराज के आश्रम में पहुंच गए। गेट के पास में जाकर के अलग लगाई। अनुसुईया जी भिक्षा लेकर के आई। तीनों देवताओं ने कहा, माता जी आप हमको भिक्षा देनी चाहती हो तो
जो आपकी माता के पेट से जिस प्रकार से आपने जन्म लिया है उसी प्रकार से निर्वस्त्र होकर के हमको भिक्षा दें तो आपके हम यहाँ भिक्षा लेंगे। माता जी ने ध्यान किया और मन में विचार हुआ कि यह तो कोई योगी नहीं है, ये तो साक्षात ही परमेश्वर के रूप है। तो माता जी ने कहा कोई बात नहीं। माता जी ने कहा मैं सती साध्वी स्त्री हूं, तो ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जो बालक के रूप धारण कर लें। उसी से वो 6 महीना के बालक बन गए और अनुसुईया जी ले जा करके उनको पालने के अंदर सुला दिया और चूधाने लग गई और आपके हाथ से प्रसादी भी ग्रहण करवाई। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों देवता अपने स्थान पहुंचे ही नहीं। तब नारद जी वीणा की टंकार करते हुए वहां पहुंचे। पहले ब्रह्मा जी के स्थान, फिर विष्णु के, फिर महेश के। तीनों देवियां उदास है। नारद जी उदासी का कारण पूछते हैं तो तीनों ने एक ही जवाब दिया, क्या बताएं? परसों गए थे, अभी तक आए नहीं हैं, तो आपके पिताजी कहां गए हैं कहां नहीं गए पता ही नहीं। माता जी मैं उधर से निकल रहा था तो उस समय मैंने देखा कि अनुसुईया जी के यहां पालने के अंदर तीनों देवता झूल रहे हैं, तो आप वहां जाओ, जाकर के इनका पता करो। तब तीनों देवियां निकल करके उसी बट वृक्ष के नीचे आ जाती हैं। ब्रह्माणी ने आप बीती कही, लक्ष्मी ने आप बीती कही, पार्वती ने ही आप बीती कही। मन में विचार किया क्या बताएं, ये तो अपने कर्म किए हुए हैं, भोगना तो पड़ेगा। फिर तीनों वहां से रवाना हो गई और आश्रम के पास में पहुंची। अनुसुईया जी तो सती साध्वी स्त्री थी, समझ गई, गेट लगा रखा। गेट के पास में जाकर के धीरे धीरे टक टक की आवाज करने लगी। अत्रि जी महाराज यज्ञशाला के अंदर बैठे बैठे यज्ञ कर रहे हैं। 1 बार 2 बार 3 बार टक टक की आवाज आई। अत्रि जी ने कहा थोड़ा खोल करके तो देखो, कोई नहीं बोलने वाली होगी। तब अनुसुईया जी ने गेट खोला। खोलने के बाद में क्या देखती है, वो तीनों देवियां सामने खड़ी है। आओ बेटियों आओ, अंदर आ जाओ। अंदर चली गई। किसी ने तो झाड़ू ले ली, किसी ने मसूदा ले लिया, और कोई कहती है माता जी आप है जो आराम करो, काम हम कर लेगी। और अनुसुईया जी आपकी गिद्दे पर सो गई। गिद्दे पर सोने के बाद में एक चरण दबाने शुरू कर दिया, सब सेवा में लग गई। इस प्रकार से 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, कोई बात भी नहीं करती है, न अनुसुईया जी कुछ कहती है। अत्रि जी महाराज कहते हैं क्या है ये देखो तो सही। उस समय अनुसुईया जी कहती है अपने आप कह देंगी ये क्या बात है, तो भी ये शंकाती होगी, पूछ लो, आप भी पूछ लो बात क्या है। तब तीनों देवियों ने हाथ जोड़कर एक क्षमा याचना की, माता जी गलती होगी, अब और कभी नहीं होगी। इसी प्रकार से भगवान यहाँ अत्रि जी महाराज के आश्रम में आकर के तीनों देवता जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में, विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और शिव दुर्वासा के रूप में यहाँ प्रकट हुए। अंगिरसा की पत्नी श्रद्धा के 4 कन्या हुई, शिनवाली, कुहू, राका, अनुमति। पुलस्त्य के हरिभू से 2 पुत्र अगस्त, विश्रवा हुए। विश्रवा के इड़ाविड़ा व केशनी से कुबेर, यानी इड़ाविड़ा से तो कुबेर और केशनी से रावण, कुंभकर्ण, बभीषण और शूर्पणखा हुई। पुल के गति से 3 पुत्र कर्मश्रेष्ठ, वरियान, सहिष्णु हुए। कृतु के क्रिया से 60,000 पुत्र हुए जो बाल खिले ऋषि हो गए। वशिष्ठ के अरुदंती से 7 पुत्र, चित्रकेतु, सुरोचित, पिरजा, मित्र, उलवण, वशुवर्धान, धूमान, अथर्वा।
अथर्वा के चित्ती से एक पुत्र अश्वशिरा यानी दधीची, भृगु के ख्याति से 2 पुत्र व एक कन्या दाता विदाता और लक्ष्मी हुए। दाता विदाता को आयाति नामक कन्या दी थी। दाता के आयाति से एक पुत्र मरकुंड, मरकंड विदाता के नियति से एक पुत्र प्राण, मरकंड के एक पुत्र मार्कंडेय, मार्कंडेय के प्राण हुए। प्राण के वेदशिरा पुत्र हुए। भृगु के एक पुत्र कवि यानी शुक्राचार्य, कवि के एक पुत्र उस्मान, उस्मान तक कर्दमजी के कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया है। प्रसूति का वंश सुनो। दक्ष प्रसूति के 16 कन्या पैदा हुई। 13 कन्या धर्म को दे दी यानी धर्म को ब्याह दी, 1 अग्नि को दे दी, 1 पितरों को दे दी, 1 शिव को दे दी। धर्ममूर्ति नामक पत्नी से नरनारायण हुए, जिसने काम का मान भंग करके इंद्र को भी चेतावनी दी। अग्नि की पत्नी स्वदा के 3 पुत्र हुए। उनके 45 अग्नि पैदा हुई, जो दादा पिता पुत्र मिलकर के 49 हुए। पितरों की स्वदा पत्नी से वयुना धारिणी, यह 2 कन्या हुई, वयुना धारिणी। और शिव के सती से कोई संतान नहीं हुई, कारण शिव द्वेष से पिता दक्ष के यज्ञ में सती ने अपना शरीर नष्ट कर दिया था, इसलिए सती निसंतान रही। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की, यज्ञ अवतार की जय।